गंगा के पावन तट पे बसा है एक अद्भुत ही शहर काशी। यहाँ के पत्थरों में, तटों पे, हर एक मंदिर में हजारों वर्ष पुराना रहस्य छिपा है। उन्हीं में से एक है त्रिशूल मंदिर। जी हाँ, भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रांगण में ही उपस्थित है यह त्रिशूल का मंदिर। जस्ट काशी विश्वनाथ जी के सामने एक मंदिर है त्रिशूल का। इस मंदिर में जो त्रिशूल लगा है वह त्रिशूल इतना बड़ा है कि शायद ही आपने कभी इतना बड़ा त्रिशूल देखा होगा। इस मंदिर का, इस त्रिशूल का और भी कई खासियत है और भी कई मिस्ट्री है जो आप शायद ही जानते होंगे। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बात को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इसके मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए हैं कि यह त्रिशूल यहाँ आया कब, यह इस त्रिशूल को यहाँ लाया किसने, यह त्रिशूल जो है किस धातु का बना है, यह त्रिशूल कितना लंबा है, यानी यह त्रिशूल कितना बड़ा है, यह त्रिशूल कितने साल पुराने हैं और कई और ऐसे अनसुने रहस्य हैं जिसका जवाब आज तक वैज्ञानिक और विज्ञान नहीं लगा सका है। जब हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें इस मंदिर में एक बहुत बड़ा सा त्रिशूल देखने को मिलता है। यह त्रिशूल का आकार इतना बड़ा है कि जो त्रिशूल का तीनों बिंदु होता है वह मंदिर के छत से टकराता है। यह त्रिशूल इतना मोटा है कि आज के युग के किसी एक आम इंसान का या किसी आम मानव के एक हाथ से पकड़ पाना संभव ही नहीं है। और सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि यह त्रिशूल जमीन के कितने गहराई में धंसा हुआ है, आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि यह त्रिशूल आखिर कितना लंबा है, कितना बड़ा है और जमीन में कितने गहराई तक गया हुआ है। वैज्ञानिकों ने इस त्रिशूल वाले मंदिर के इस त्रिशूल पे काफी शोध किया कि आखिर यह त्रिशूल किस धातु से बना हुआ है, आखिर इस त्रिशूल को यहाँ कब लाया गया, आखिर यह त्रिशूल कितने वर्षों पुराना है। लेकिन जब इस त्रिशूल का निरीक्षण किया गया, इस त्रिशूल पे प्रयोग किया गया, तो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि यह त्रिशूल जिस धातु का बना हुआ है वह धातु इस पृथ्वी पे उपस्थित ही नहीं है। तो यह कैसे हो सकता है कि जो धातु इस पृथ्वी पे नहीं है उसी धातु से इस त्रिशूल का निर्माण किया गया है। और इस त्रिशूल का सबसे खास बात है जो इस त्रिशूल को बाकी अन्य सभी त्रिशूलों से अलग करता है। हमने भगवान शंकर के हाथ में, भगवान शंकर के आसपास एक हमेशा त्रिशूल देखते हैं। कैसे यह त्रिशूल बाकी अन्य त्रिशूलों से अलग करता है। जब आप इस त्रिशूल को गौर से देखोगे तो जहां त्रिशूल को पकड़ने के लिए एक जगह बनाया होता है उस जगह से थोड़ा सा ऊपर उठकर एक फरसा लगा हुआ है। जी हाँ, वही भगवान परशुराम का फरसा। जिस पॉइंट से यह त्रिशूल स्टार्ट होता है, जिस जगह से इस त्रिशूल के तीनों भाग निकलते हैं उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे एक सुदर्शन चक्र बना हुआ है। जो सुदर्शन चक्र आपको साफ साफ उस त्रिशूल में देखने को मिलेगा। किसी भी त्रिशूल के तीन भाग होते हैं, दो साइड का भाग होता है और एक बीच वाला भाग होता है। इस त्रिशूल के जो दोनों साइड वाले भाग हैं उसे आप ध्यान से देखे हुए, जब आप इस त्रिशूल के दोनों साइड वाले भाग को ध्यान से देखोगे तो आपने कभी माँ काली के हाथ में जो कड़ाल देखा है, खड़ग,
वही सेम खड़ग इस त्रिशूल के दोनों साइड वाले भाग में लगे हुए हैं। और जब आप दोनों साइड वाले भाग को छोड़कर सिर्फ बीच वाले भाग को ध्यान से देखोगे तो आपको वह एक तलवार नजर आएगा। जी हाँ, एक हाथ धरने वाला हैंडल उसके ऊपर से जैसा तलवार बना होता है, सेम टू सेम आपको एक बीच वाला पोर्शन तलवार के शेप में नजर आएगा। बोले ना कि यह कोई एक आम त्रिशूल नहीं है, यह बाकी अन्य त्रिशूलों से बिल्कुल भिन्न है। यह त्रिशूल भगवान परशुराम का पशु, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, माँ काली का खड़ग और एक तलवार के मिश्रण से बनाया गया है। तो आप सोचकर हमें बताइए कि इतना बड़ा विशाल त्रिशूल को आखिर धारण कौन करता होगा? इतना बड़ा विशाल त्रिशूल को लेकर चलता कौन होगा? एक ऐसा त्रिशूल जिसके अंदर 4 शस्त्र छुपे हुए हैं, इतने विशाल काय शस्त्र को धारण करने का क्षमता किसके अंदर है? और इस त्रिशूल को यहाँ लाया किसने है? आप कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।